बीजेपी के वॉशिंग पाउडर में भ्रष्टाचारी को डालो तो हो जाता है सफेद। रांची से युवा कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास ने जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेसी आक्रोशित है। जबलपुर के रांची से युवा कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस का आयोजन कर अपना विरोध जताया। मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी शामिल हुए। रांची में देर शाम निकाली गई लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस में 5100 युवा कांग्रेसी अपनी हाथों में जलती हुई मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। लोकतंत्र मशाल जुलूस के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का जो वॉशिंग पाउडर है उसमें किसी भी भ्रष्टाचारी को डालकर निकालो तो वो सफेद हो जाता है। इसके साथ ही श्रीनिवास ने अपने बड़े बयान के दौरान कहा कि इस देश में दो कायर पैदा हुए हैं, एक का नाम तो वीबी श्रीनिवास ने ले लिया लेकिन दूसरे का नाम लेने से कतराते नजर आए। उनके बयान के बाद युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी पीछे नहीं रहे। विक्रांत भूरिया ने कहा कि ये जो आक्रोश पूरे देश में देखा जा रहा है वो इसलिए है कि देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो सच है उसे सच नहीं माना जा रहा है और इस देश में झूठ का बोलबाला है। जो बीजेपी अमरेली एमपी के लिए ये कानून है, राहुल जी के लिए ये कानून है, बीजेपी एमएलए के लिए ये कानून है, तो इस पे क्लियर है। उनका वॉशिंग मशीन है ना, जो वॉशिंग पाउडर है, कोई करप्ट आदमी हो उसमें एक बार डाल के बाहर निकाल दो वो सफेद हो जाएगा। अडानी के लिए ये कानून, मेहुल चौकसी के लिए, ललित मोदी के लिए, इन सारे का ये कानून है। अपोजिशन नेता के लिए ये कानून है। इस देश में दो कायर पैदा हुआ है। आज़ाद के जो पहले कायर जो पैदा हुआ, जो नाथूराम गोडसे है, जो वो महात्मा गांधी जी को हत्या किया और महात्मा गांधी जी का विचारधारा को इन लोग ने कभी हत्या नहीं कर पाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी राहुल जी का आज़ाद भारत के बाद जो कायर है, राहुल जी का जो सदस्यता डिस्क्वालीफाई करके वो दिखाना चाह रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी जी का विचार देगा और गांधी परिवार का त्याग बलिदान रहेगा। आप कितने भी करो, कोशिश करो, इस देश का जनता जवाब देने का काम, सबक सिखाने का काम करेगा। वो सड़क पे जवाब हम देंगे। कर्नाटक का जो चुनाव आने वाला है वहां इनको घर भेजने का काम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। आप कितने भी करो, हम डरेंगे नहीं है। आजाद के समय में इनका हिंदू महासभा, इनका आरएसएस महात्मा गांधी जी के नाम पे डरते थे। आज राहुल जी के नाम पे इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी आरएसएस वाले कांप रहे। क्यों? देखिए, मध्य प्रदेश में 150 सीट, आप लिख के रख लेना ये बात। यहाँ कांग्रेस सरकार आएगी, लोग मध्य प्रदेश का लोग इनको सही सबक सिखाने का काम करेंगे। जाति के नाम पे इनका राजनीति, नर्मदा के नाम पे राजनीति, किस तरह का जो व्यवहार किया है इस देश मध्य प्रदेश का जनता के साथ और मध्य प्रदेश का युवा का विश्वासघात करने का काम किया है। आने वाले दिन में इनको जवाब, उनको सड़क पे करारा जवाब मिलेगा। जो एक एक व्यक्ति है उनको अवेयरनेस करने के लिए लोकतंत्र के बारे में अभी कल से हम लोग जो पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग घर घर जाके जो पोस्ट कार्ड में उन लोग ने खुद अपने हाथों से लिख के भर के देने के लिए, वो भी हम लोग ने एक नया पूरा देश में मुहिम हम चला रहे यूथ कांग्रेस से। ये लोग ने कितनी लेवल पे कानून को हाथ को लेके इस देश का लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई किया, वो बात को बताने के लिए सड़क पे जाने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मशाल जुलूस यात्रा निकाला है। आज जबलपुर में मैं आया हूँ और कल गुजरात जा रहा है। तमाम कोई भी ऐसे जिला नहीं छोड़ेंगे। इस देश का जनता को जागरूक करने का काम जो मोदी सरकार ने किस तरीके से एक अडानी को बचाने के लिए पूरा लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम कर रहा है, जो राहुल जी का सदस्यत्व को जो इलीगल तरीके से किस तरीके से 1 महीने समय दिया था जज ने अपील जाने के लिए, उसके अंदर जो इन लोग ने डिस्क्वालीफाई किया और इनका ही एक बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अमरेली से जो कछुएवाड़िया है, उनका 3 साल सजा हुआ था। वो भी एक दलित महिला के साथ किस तरीके से व्यवहार किया था, तो उसके लिए एक अलग कानून मीन्स यहाँ 2 कानून है। सारे बीजेपी के लिए एक कानून, सारे अपोजिशन के लिए एक कानून।
संसद से लेके सड़क तक म्यूट तंत्र चला रहे हैं। संसद में कोई आवाज़ उठाएगा वहाँ माइक को म्यूट कर जाएगा, सड़क पे कोई आवाज़ उठाएगा उसका आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम सड़क पे उतरा है। ये कोई राहुल जी का सदस्यत्व बचाने का बात नहीं है, इस देश का लोकतंत्र को बचाने का बात है। इस देश का आत्मा है उसके अंदर, इस देश का पहचान लोकतंत्र है। इस देश का लोकतंत्र लाने में कांग्रेस का लाखों लोग त्याग खून बलिदान दिया है। इनका योगदान क्या है? इनको कोई इस संविधान के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। हम दोबारा इन लोगों के लिए किताब भेजने के लिए तैयार है। ये जो पूरे देश में आक्रोश है वो आक्रोश इसलिए है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो सच है उसको सच नहीं माना जा रहा और झूठ का बोलबाला करा जा रहा है। जो लोगों और जनता की आवाज उठाता है संसद में, राहुल गांधी जी ने क्या कसूर था? लोगों की आवाज उठा रहे थे। जो अडानी मोदी ने भ्रष्टाचार उसको बात रख रहे थे और उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। फिर मैं बोलता हूँ ये राहुल गांधी जी की सदस्यता की बात नहीं है। उन्होंने कह दिया है अगर मेरे को आजीवन के लिए सदस्यता समाप्त कर दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस लोकतंत्र को बचाना होगा, न्याय को बचाना होगा और इस देश की आत्मा को बरकरार रखना है तो आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ये जो आक्रोश है उसी का है कि आज किसी को बोला नहीं जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा और जो बोल रहा है उसको या तो जेल में डाला जा रहा है या उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। और ये लड़ाई जब तक कि लोकतंत्र वापस से स्थापित नहीं होता, तानाशाही स्थापित हो गई है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।